Hello बच्चों, let's read this question. The question says arranged in order of increasing acidic strength. ठीक है, हमें ये केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग. ओके, the key concept for this question is acidic strength. ठीक, सपोज हमारे पास कोई एसिड है HA. ठीक, ये डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस में. ठीक, A माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? ए माइनस को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड. ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग है? ये हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड. नाउ अब क्या होगा अगर हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस है एसिड का वो स्टेबल होगा, तो हमारे पास जो एसिड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अगर ये चीज, ये जो आयन है हमारे पास, एन आयन है, ये स्टेबल हुआ तो रिएक्शन मूव करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारे पास ज्यादा H प्लस होगा, और ज्यादा H प्लस होगा तो उतना ही अच्छा एसिड होगा ना. इसलिए हमारे पास अगर कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड एक स्टेबल स्पीशीज होगी तो हमारे पास जो एसिड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. नाउ अब हमें देखना है जो स्पीशीज हमें दी गई है इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है. ठीक, अगर हम लोग देखना चाहें तो लेट्स सी. पहला है हमारे पास कुछ ऐसा. तो इसमें देखें, इफ इट लूजेस H प्लस क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे एनायन बनेगा, राइट. और ये जो एनायन बनेगा ना, ये डीलोकलाइजेशन करेगा इस वाले डबल बॉन्ड O के साथ, और इधर से भी कर सकता है, यानी ये स्टेबलाइज्ड होगा. ठीक है, यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा हमारे पास वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा. ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज. ठीक है ना, इसमें देखते हैं अगर हमारे पास जो एनायन बनेगा कैसा बनेगा. ठीक, एनायन बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पे ये जो एनायन है ये डीलोकलाइजेशन तो शो करेगा हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, बट यहाँ पे ना जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, के ऊपर भी लोन पेयर्स है और ये भी तो शो करेगा ना डीलोकलाइजेशन. इसी वजह से जो ऑक्सीजन है इसके प्रेजेंस की वजह से जो एसिडिटी होगी ना वो कम हो जाएगी, वो स्पीशीज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल एनायन हुआ? हमारे पास स्टेबल एनायन हमें मिलता है फर्स्ट वाले के केस में. इस वजह से फर्स्ट वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू सेकंड वाला. नाउ अब अगर हम लोग देखें इसको, अब इसमें हमारे पास एनायन कहाँ बनेगा? हमारे पास एनायन यहाँ पे बनेगा, राइट. यहाँ पे हमारे पास ये क्या शो करेगा? डीलोकलाइजेशन. अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो नहीं शो करेगा ये ऑक्सीजन. क्या शो कर सकता है? यहाँ पे ये ट्रैक कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय इंडक्टिव मेथड, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, राइट. ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ. ठीक है, बाय इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट. तो ये हमारे पास सेकंड वाले से ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये जो एनायन है ये ज्यादा स्टेबल है. ठीक, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वाला. फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाली जो स्पीशीज हमारे पास
वो कुछ ऐसी है। अब अगर इसको हम लोग देखें, कुछ ऐसी है, राइट। और ये हमारे पास H प्लस, ठीक। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेशन शो करेगा ना, देखो यहाँ पे भी ये कॉन्जुगेशन शो कर सकता है इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ। फिर ये जो है 9 है, ये साइड भी कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ये जो है 9 फॉर्म हुआ है, हमारे पास इस साइड भी कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, यानी इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास होगी फोर्थ वाले की। ओके, फिर किसकी होगी? फिर हमारे पास अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? यहाँ पे बेसिकली डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? हमारे पास जो डीलोकलाइजेशन है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा स्पीशीज स्टेबलाइज हो रही है। फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन आएगा? हमारे पास फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, बिकॉज इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। और लास्ट हो जाएगा सेकंड। Coming back to the question, correct answer for this question will be option 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.